हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे और क्लासेस को एंजॉय करेंगे। हम लोग प्लासी का युद्ध पढ़ चुके हैं और उसके बारे में आज बचे हुए जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो क्लास को ध्यान से देखिएगा। प्लासी के युद्ध के कारण और साथ ही और भी बहुत सारे पॉइंट हैं। प्लासी का युद्ध क्या है, यानी कि क्यों कहा जाता है इसको प्लासी का युद्ध, या क्या है ये, तो ध्यान से सुनिएगा। यह रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना और सिराजुद्दौला, जो कि बंगाल के नवाब हैं, के बीच लड़ी गई लड़ाई है। यानी कि ये युद्ध हुआ किसके बीच है, तो क्लाइव के बीच में और साथ ही बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ है। EIC यानी कि आपका जो ब्रिटिश कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, अधिकारियों द्वारा व्यापार विशेषाधिकारों के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग ने सिराज को क्रोधित कर दिया। सिराजुद्दौला नाराज़ क्यों हुए, क्योंकि जो अंग्रेज व्यापारी हैं ये लोग अपने अधिकारों का, विशेषाधिकारों का बहुत ज़्यादा दुरुपयोग कर रहे हैं, जिससे भारतीय जो राजा हैं या जो वहाँ के नवाब हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और व्यापारियों को भी। सिराजुद्दौला के खिलाफ EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी कदाचार के कारण 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई। यानी कि इन लोगों के द्वारा जो ये समस्याएं हैं अंग्रेजों के द्वारा ये जारी रही, ये लोग बंद नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से प्लासी का युद्ध हुआ। प्लासी के युद्ध के कारण, तो प्लासी का युद्ध होने का प्रमुख कारण था, ध्यान से देखें कौन कौन सा कारण है। पहला, बंगाल के नवाब द्वारा अंग्रेजों को दिए गए व्यापारिक विशेषाधिकारों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग। पहला कारण है कि जो बंगाल के नवाब हैं, इन्होंने अंग्रेज़ों को जो व्यापारिक अधिकार दिए, विशेषाधिकार दिए, उसका ये लोग बड़े पैमाने पर दुरुपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं। दूसरा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के श्रमिकों द्वारा कर और शुल्क का भुगतान ना करना। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के श्रमिक हैं, जो लोग हैं, वो लोग करों को भुगतान नहीं कर रहे हैं, जिससे नवाब को नुकसान हो रहा है, उनको टैक्स नहीं मिल रहे थे। तीसरा, इस लड़ाई के आने का समर्थन करने वाले अन्य कारण, मतलब इस लड़ाई के होने का जो समर्थन कर रहे हैं उसके और भी कारण हैं, जिसमें आप देख सकते हैं। नवाब की अनुमति के बिना अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता की किलेबंदी, अंग्रेजों ने कलकत्ता में किलेबंदी करना शुरू कर दिया और वो भी बिना परमिशन के। नवाब के मना करने के बावजूद ये लोग किलेबंदी करना बंद नहीं किए। अंग्रेजों द्वारा नवाब को विभिन्न मोर्चे पर गुमराह करना, यानी कि ये लोग बार बार नवाब को बेवकूफ़ बनाते थे, उनको गुमराह करते थे, कभी भी ये लोग सही रास्ते पर चल के काम नहीं कर रहे हैं। नवाब के जो शत्रु हैं कृष्णदास, इनको भी अंग्रेजों ने शरण दे रखी थी, ये भी रीज़न था युद्ध का। साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रमुख जो रूप से फोर्ट सेंट जॉर्ज है, जो फोर्ट विलियम है, और बॉम्बे के जो कैसल में मजबूत उपस्थिति, यानी कि ये लोग कई जगह मजबूती के साथ उपस्थित हो गए हैं। और जब कोई मजबूत हो जाएगा तो निश्चित ही किसी के सामने आसानी से वो झुकने वाला नहीं है। तो ये लोग कई जगह अपनी स्थिति मजबूत कर चुके हैं, जिसकी वजह से नवाब से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। अंग्रेजों ने किसी भी प्रकार के बाहरी और आंतरिक हमले के खिलाफ सुरक्षा के बदले में नवाबों और राजकुमारों के साथ गठबंधन का सहारा लिया और उनकी सुरक्षा और संरक्षण के बदले में रियायतें देने का वादा किया। इन्होंने बहुत सारे लोगों से मदद भी ले लिया और कहा कि जब आप हमें मदद करेंगे तो हम आपको इसके बदले में बहुत सारे फायदे पहुंचाएंगे। समस्या तब उत्पन्न हुई जब बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के शासन में गठबंधन टूट गया। जून 1756 में नवाब ने कलकत्ता के किले पर कब्जा करना शुरू कर दिया और कई ब्रिटिश अधिकारियों को कैद कर लिया। कैदियों को फोर्ट विलियम की काल कोठरी में रखा गया। इस घटना को कलकत्ता का ब्लैक होल कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आया है कि ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है या ब्लैक होल घटना क्या है। तो ये घटना मनगढ़ंत कहानी है कि कहा जाता है सिराजुद्दौला ने एक छोटी सी कोठरी में बहुत सारे लोगों को, लगभग 146 लोगों को बंद कर दिया था, जिसमें दम घुटने से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। इसी को ब्लैक होल घटना कहते हैं, क्योंकि कैद से केवल मुट्ठी भर कैदी ही बच पाए थे। जहां लगभग 6 लोगों के लिए लगभग 6 लोगों के लिए बनी एक कोठरी में 100 से अधिक लोगों को रखा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमले की योजना बनाई और रॉबर्ट क्लाइव ने नवाब की सेना के कमांडर इन चीफ मीर जाफर को रिश्वत दे दी। जो नवाब के सेनापति हैं या कमांडर इन चीफ हैं, जिनका नाम है मीर जाफर, इनको घूस दे करके या पद का लालच दे करके अंग्रेज़ों ने अपनी तरफ मिला लिया और नवाब को कमज़ोर कर दिया। उसे बंगाल का नवाब बनाने का वादा किया अंग्रेज़ों ने, जिसकी वजह से मीर जाफर ने सिराजुद्दौला का साथ छोड़ दिया और अंग्रेज़ों का साथ दिया। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को कलकत्ता के पास भागीरथी नदी के तट पर प्लासी में लड़ा गया।
याद रखिएगा बच्चों, कब हुआ है तो 23 जून 1757 को हुआ है। कहाँ हुआ है? कलकत्ता में। और किस नदी के पास? तो भागीरथी नदी के पास हुआ है। यहाँ पे प्लास की बहुत ज़्यादा प्लांट थे, प्लास का बगीचा था, इसीलिए इसको प्लासी कहा गया। 3 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद भारी बारिश हुई। नवाब की हार का एक कारण भारी बारिश के दौरान अपने हथियारों की रक्षा करने की योजना में कमी थी, जिससे मीर जाफ़र के विश्वासघात के अलावा ब्रिटिश सेना के पक्ष में स्थिति बदल दी। एक तो मीर जाफ़र ने पहले से विश्वासघात कर दिया था, जिसकी वजह से एक बड़ी टुकड़ी नहीं लड़ी अंग्रेज़ों के खिलाफ। बाकी जो सेना लड़ रही थी वो भी भारी बारिश की वजह से जो हथियार थे वो इसमें कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो गए। उसको सुरक्षित करने का जो योजना है वो सिराजुद्दौला ने नहीं बनाया था, जिससे इनका पक्ष और भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। 50,000 सैनिकों और 40 तोपों और 10 युद्ध हाथियों वाली सिराजुद्दौला की सेना को रॉबर्ट क्लाइव के 3,000 सैनिकों ने हरा दिया। 11 घंटे में समाप्त हो गई। यानी कि ये जो लड़ाई है ये मात्र 11 घंटे में समाप्त हो गई। सिराजुद्दौला हार गए और युद्ध भूमि से अपनी जान बचा करके भाग निकले। देखिए बच्चों, एक तरफ 50,000 की सेना है, 40 तोपें भी हैं और 10 हाथी भी हैं, और दूसरी तरफ मात्र 3,000 की सेना। अगर इतने लोग दौड़ भी जाते तो भी अंग्रेज मर जाते, इतनी कम संख्या थी। लेकिन मीर जाफ़र की गद्दारी, नवाब का सूझबूझ से काम ना लेना, बारिश के मौसम में हथियारों की सुरक्षा पे ध्यान ना देना, ऐसे बहुत सारे जो कारण हैं वो उनके हारने के पीछे जिम्मेदार हुए। रॉबर्ट क्लाइव के अनुसार ब्रिटिश सैनिकों के 22 लोग मारे गए और 50 घायल हो गए। नवाब सेना ने लगभग 500 लोगों को खो दिया। सोचिए, एक तरफ मात्र 22 लोग मर रहे हैं और दूसरी तरफ 500 लोगों की मृत्यु हुई, जिनमें कई प्रमुख अधिकारी भी शामिल थे, और उनमें से कई लोग हाथाहाथ भी हुए, यानी कि घायल भी हो गए। सॉरी बच्चों, थोड़ा सा गले में खराश हो गया है। प्लासी के युद्ध का प्रभाव। प्लासी के युद्ध का प्रभाव क्या हुआ? आपने देखा प्लासी का युद्ध क्या है, क्यों हुआ, क्या परिणाम हुए। अब देखिए इसका प्रभाव क्या आया। कह रहा अंग्रेजों को उत्तरी भारत की राजनीतिक सत्ता नवाबों के बाद मिलने के अलावा प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप कई अन्य प्रभाव भी कई रूपों में सामने आए। उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। इनको राजनीतिक प्रभाव मतलब फ़ायदा भी हुआ और आर्थिक फ़ायदा भी हुआ, दोनों फायदे हुए। राजनीतिक रूप से भी अंग्रेज़ों को फ़ायदा हुआ और राजनीतिक रूप से क्या फ़ायदे हुए, चलिए देखते हैं। पहला, प्लासी के युद्ध के परिणाम स्वरूप फ्रांसीसी सेना का अंत हो गया। जो प्लासी का युद्ध हुआ, जब इसका परिणाम जो है सामने आया, जिससे जो फ्रांसीसी थे वो भी कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हुए, क्योंकि उनको अब बंगाल में सपोर्ट करने वाला नहीं रहा। मीर जाफ़र को बंगाल के नवाब के रूप में ताज पहनाया गया। मीर जाफ़र इस स्थिति से नाखुश था और उसने अपनी नींव मजबूत करने के लिए डचों को अंग्रेज़ों पर हमला करने के लिए उकसाया। यानी कि जो मीर जाफ़र है वो नाराज़ है, क्योंकि उनको उतनी सारी चीज़ें नहीं मिली जो मिलनी चाहिए थी, और इसलिए इन्होंने डचों की सहायता लिया। चिनसुरा की लड़ाई जो है 25 नवंबर 1759 को डच और ब्रिटिश सेना के बीच लड़ी गई थी। अंग्रेज़ों ने मीर कासिम को बंगाल का नवाब नियुक्त किया। यानी कि जो मीर जाफ़र हैं इनकी गतिविधियों से जब अंग्रेज़ खुश नहीं हुए, जब जो मीर जाफ़र हैं अंग्रेज़ों की लालच को पूरा नहीं कर पाए, तो अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को हटा के मीर कासिम को नियुक्त कर दिया था। आगे कह रहा है, अंग्रेज बंगाल में सर्वोपरि यूरोपीय शक्ति बन गए, और इस तरह से बंगाल के सबसे पावरफुल जो शक्ति हैं वो कौन बन गए हैं? अंग्रेज बन गए हैं प्लासी के युद्ध के बाद। रॉबर्ट क्लाइव को लॉर्ड क्लाइव प्लासी के जो है उपाधि, यानी कि प्लासी के बैरन की उपाधि दी गई, और उन्हें ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में एक सीट भी मिली। और इस उपलक्ष्य में जो रॉबर्ट क्लाइव हैं इनको लॉर्ड क्लाइव की उपाधि मिली। प्लासी के जो है बैटल के बाद या युद्ध के बाद ये उपाधि उनको दी गई। साथ ही ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में इनको एक सीट भी दिया गया, और इनको दूसरे कार्यकाल के लिए भी भारत भेजा गया, और साथ ही इनको गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया था। और वापस आने के बाद इन्होंने इलाहाबाद की संधि की थी नवाब के साथ, और साथ ही जो है मतलब नवाब मीन्स की अवध के नवाब के साथ, सुजाउद्दौला के साथ, और जो समय शासक हैं शाह आलम सेकंड के साथ।
आर्थिक प्रभाव क्या हुआ प्लासी के युद्ध से, अंग्रेजों को क्या फायदे हुए। पहला, भारतीय अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। भारतीयों पर बात करें तो इस पर नेगेटिव इम्पैक्ट आया, क्योंकि हमारी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। बिकॉज अंग्रेजों ने यहाँ पैसे के लिए ही अपनी स्थिति मजबूत करी थी और बहुत पैमाने पे उन्होंने पैसे मांगे थे नवाब से, जो कि मीर जाफ़र बहुत ज़्यादा पैसे देने के बाद भी अंग्रेजों को संतुष्ट नहीं कर पाए। तो इन्होंने मीर कासिम को बना दिया। मीर कासिम ने भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे दिए, मुँह मांगी रकम इन लोगों को दी, जिससे राजकोष प्रभावित हुआ। राजकोष प्रभावित होगा तो राजा या नवाब कोई बेहतर काम नहीं कर पाएगा अपनी जनता के लिए, जिससे आर्थिक स्थिति प्रभावित हुई। जीत के बाद अंग्रेजों ने कर वसूली के नाम पर बंगाल के निवासियों पर कठोर नियम और कानून लागू करना शुरू कर दिया। जब अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया तो निवासियों पर कठोर नियम कानून लगाए गए, उनसे ज़्यादा धन उगाही का कोशिश किया गया, ताकि जो अंग्रेज हैं उनका जो मंशा है वो पूरी हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा वो पैसे और धन प्राप्त कर सके। ये था बच्चों आप लोगों के लिए प्लासी का युद्ध क्या है, उसके कारण क्या थे, प्रभाव क्या हुआ, राजनीतिक आर्थिक सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। इसके पहले के क्लास में प्लासी के युद्ध के बारे में और भी चीज़ें हमने बताई थी। तो छोटी छोटी क्लासेस से आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं, इनको ध्यान से देखिएगा, रिविज़न कीजिएगा और नोट भी कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी शानदार टॉपिक के साथ। थैंक यू।